डन सर। ठीक है, चलो अब लिखो स्पेशल टाइप्स ऑफ पीएन जंक्शन डायोड्स। स्पेशल टाइप्स ऑफ पीएन जंक्शन डायोड्स। सबसे पहले लिखेंगे लाइट एमिटिंग डायोड्स, एलईडीज। लाइट एमिटिंग डायोड्स। लिखो, सबसे पहले लाइट एमिटिंग डायोड एलईडी क्यों यूज करते हैं? लिखो एलईडी इज यूज्ड इन ऑप्टिकल कम्युनिकेशन। LED is used in optical communication. It converts Biasing electrical energy into light energy. It is a forward biased PN junction which emits light symbol, which emit light continuously. एलईडी अगर आप कभी लेने जाओ, ऐसी मिलती है, इस तरह का शेप होता है इसका। फिर इसमें एक छोटा पैर होता है और एक बड़ा, प्लस माइनस, ऐसा होता है। ठीक, और प्रैक्टिकली क्या करती है? यहां से जंक्शन से कंटिन्यूअसली फोटॉन्स लाइट के फॉर्म में एमिट करती है। ये एलईडी होती है, फॉरवर्ड बायस होती है। अब इसकी वर्किंग क्या है, कैसे ये काम करती है? तो इसकी वर्किंग ऐसी है बच्चों, जब फॉरवर्ड बाइजिंग हो जाती है तो डिप्लीशन लेयर बहुत पतली हो जाती है। अब क्या होता है, पी साइड में जो एक दो इलेक्ट्रॉन्स होते रहते हैं, बनते रहते हैं, और यहाँ जो होल्स बनते रहते हैं, ये इलेक्ट्रॉन और होल्स, ये इलेक्ट्रॉन और होल्स, ये इलेक्ट्रॉन और होल्स,
ऐसे करके ये रिकम्बाइन होते होते एक एक दो दो फोटोन रिलीज करता है गामा गामा। एक पेयर दो फोटोन रिकॉम्बिनेशन पढ़ाया था, इसलिए लाइट बाहर आती है। तो लिख लो ड्यू टू रिकॉम्बिनेशन ऑफ माइनॉरिटी कैरियर्स, due to recombination of minority carrier with majority carriers on either side of junction boundary, on either side of junction boundary, due to recombination of क्या minority carriers with majority carriers on either side of junction boundary। देखो जब भी ये फोटोन निकल रहे हैं इसमें से एक कैरियर माइनॉरिटी है, पी साइड पे इलेक्ट्रॉन तो दूसरा होल, ऐसे एक मेजॉरिटी। तो कोई पूछे एलईडी की लाइट कैसे बनती है, कौन से रिकॉम्बिनेशन होते हैं, एक मेजॉरिटी एक माइनॉरिटी। और ये हीट और लाइट के फॉर्म में एनर्जी बाहर आती है। जनरली इसको सिलिकॉन का हेवीली डोप्ड पीएन जंक्शन डायोड से बनाते हैं। लिख लो, इट इज मेड अप ऑफ heavily doped, it is made up of heavily doped PN junction diode of silica। Characteristic, ये इसकी एलईडी की आईवी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, आईवी कैरेक्टरिस्टिक। बना लो सर। ठीक है, बना लिया, सभी ने बना लिया यार? यस सर। आगे लिखो एक Yes, क्वेश्चन। sir. लिखो Yes, sir. drop of 2 volt occurs across a light emitting diode। A voltage drop of 2 volt occurs across a LED and a current of 10 microampere is passed through it। Pass through it when it is operated with a 6 volt battery। When it is operated with a 6 volt battery। एक एलईडी है, लाइट एमिटिंग डायोड है,
6 वोल्ट की बैटरी, 2 वोल्ट इसके क्रॉस लगता है और एक रेजिस्टेंस है उसमें की करंट जाती है 10 माइक्रो एम्पियर। तो इस रेजिस्टेंस आर की क्या वैल्यू करके बता। सिंपल सी बात है, 2 वोल्ट ये खा लेगा अपने जर्मेनियम से 4 into 10 to the power 5 इक्वल टू V अपॉन I। लेकिन V कौन सा? इफेक्टिव। इफेक्टिव मतलब 6 वोल्ट नहीं, 6 में से 2 कम। पॉइंट 4 मेगा ओम। क्यों कराया? लोग ऐड कराते हैं भाई, वो 6 वोल्ट में से 2 वोल्ट ले रही है तो 4 वोल्ट ही तो बचा उसके अक्रॉस। कितना आएगा? 4 10 to 5 ohm. 4 into 10 to the power चेक कर 10 to the power 7 आ रहा है ना, 5 सॉरी 400 किलो। एलईडी समझ में आ गई आप लोग को? Yes, sir. अब इसके बाद लिखो फोटो डायोड। यस सर। फोटो डायोड, फोटो डायोड। जरा ध्यान से समझना है। हमने कोई एक सेमीकंडक्टर का पीएन जंक्शन ले लिया, तो रिवर्स बायस कर दिया, माइक्रोमीटर लगा दिया, और दूर से कोई फोटोन आया, उस फोटोन की एनर्जी सेमीकंडक्टर जो मटेरियल लिया हमने यहाँ पे उसके फॉरबिडन एनर्जी गैप आपको बताया था। इस गैप को ईजी बोलते हैं। आने वाला फोटोन की एनर्जी इसके ईजी से बड़ा होगा पी साइड पे, तो क्या करेगा ये?
यहाँ होल क्रिएट करके यहाँ इलेक्ट्रॉन क्रिएट। बेसिकली फोटो डायोड्स आर यूज्ड टू डिटेक्ट ऑप्टिकल सिग्नल, मतलब लाइट कहाँ से आ रही है, कितनी दूर से आ रही है लाइट के, ये सिग्नल लाइट के हैं, साउंड के नहीं है। जैसे साउंड के सिग्नल डिटेक्ट करने की मशीन होती है, वैसे लाइट के सिग्नल डिटेक्ट करने की मशीन होती है, ठीक है। तो बाहरी फोटोन आके इनको इनके होल्स और इलेक्ट्रॉन बढ़ा देते हैं, कैरियर्स बढ़ा देते हैं, जिसकी वजह से हमें यहाँ करंट मिलने लगती है। जितनी ज्यादा करंट उतनी ज्यादा इंटेंसिटी, तो उतनी अच्छी कलर की लाइट, उतनी अच्छी फ्रीक्वेंसी को आइडेंटिफाई करेंगे। कौन से कलर की लाइट है ये आइडेंटिफाई हो जाता है, कहां से आ रही है ये आइडेंटिफाई हो जाता है। तो ये क्या है, रिवर्स बायस्ड पीएन जंक्शन लाइटली डोप्ड। लिखो, it is a reverse bias PN junction lightly doped where current carriers are generated। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस भी दे दीजिए सर्किट कंप्लीट। current carriers are generated by photons through photo excitation, through photo excitation। अब जितनी ज्यादा करंट होगी उतनी ज्यादा इंटेंसिटी की लाइट आ रही होगी। तो इसका सिंबल भी देख लो, होता है एलईडी जैसा है, लेकिन इस बार फोटोन अंदर आ रहे होते हैं। और इसकी कैरेक्टरिस्टिक भी देख लो, एक इंटेंसिटी पे ये मिला, ये इंटेंसिटी आई है। अगर कोई पूछ ले तो सबसे बड़ी करंट ये वाली है, सबसे ज्यादा इंटेंसिटी लाइट की कहाँ है, I4। समझ आ रहा है कि नहीं बच्चों, फोटो डायोड? यस सर। हाँ सर। ये जो आप एटीएम वगैरह में नहीं देखते हो ऑप्टिकल सेंसर लगे होते हैं, वो यही होते हैं, माउस और बायोमेट्रिक मशीन्स। है ना, स्मॉग वगैरह डिटेक्ट करते हैं। इन सब में इनका इस्तेमाल होता है। ये हो गया फोटो डायोड, ये रिवर्स बायस्ड होता है। अगला देखो, सोलर सेल। सोलर सेल
इसका सिंबल है, बनाओ। सोलर सेल क्या है? एक पीएन जंक्शन डायोड है। सोलर सेल क्या है? एक पीएन जंक्शन डायोड जो कि लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। इट कन्वर्ट सोलर एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इट इज बेस्ड ऑन photovoltaic effect. फोटोवोल्टेइक इफेक्ट। अब डेफिनेटली अगर ये सेल है, अगर ये खुद सेल है, तो सर्किट में कोई दूसरा सेल नहीं लगाएंगे, इससे ही करंट आनी चाहिए। तो ये होता क्या है? तो लिखो इट कंसिस्ट ऑफ सिलिकॉन और जर्मेनियम आर्सेनाइड पीएन जंक्शन, सॉरी सिलिकॉन और गैलियम आर्सेनाइड पीएन जंक्शन। डायोड पैक्ड इन अ कैन, diode packed in a can with glass window on the top. Glass window on the top. थोड़ा मैं आपको समझाऊं इसका स्ट्रक्चर। इसमें ये पी टाइप होता है, ये पी टाइप होता है, एन टाइप होता है, और यहाँ एक बैक कांटेक्ट होता है, थिक मेटल कांटेक्ट होता है बैक पे। इसके बैक पे पूरा एक जैकेट रहता है, पूरी बॉडी पे कवर। टॉप जो होती है उस पे एक पहले तो मेटल की फिंगर शेप की कांटेक्ट होता है, और ऊपर से इसके ऊपर ग्लास का कवर लगा देते हैं। ग्लास कवर बना सकते। ये मेटालिक इलेक्ट्रोड्स होते हैं। ये बैक कवर होता है, जैसे आप अपने फोन पे लगाते हो, बस ये उससे चिपका हुआ आता है। ऊपर से लाइट आ रही है तो एन ऊपर रहेगा बच्चों, पी नीचे रहेगा। अब यहाँ से फोटॉन्स आते हैं, सनलाइट या सोलर लाइट इस पे आके गिरती है। ये छतों पे लगाया जाता, देखा होगा आपने ग्रीन कलर का। लिखो इसके बारे में थोड़ा सा लिखो। When photons of light h nu greater than Eg, वही एनर्जी गैप, falls on the junction, electron hole pair are generated. Electron hole pair are generated near the junction. Electron hole pair are generated near the junction
and they move in opposite directions. Due to junction field. They move in opposite direction. देखो सुनो, इलेक्ट्रॉन होल पेयर उल्टा हुआ उसका, लाइट आई, इसने बॉन्ड ब्रेक किया, एक इलेक्ट्रॉन एक होल जनरेट हो गया, ठीक। अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है जंक्शन की, उसके कारण क्या होगा, होल्स इधर चलेंगे और इलेक्ट्रॉन्स इधर चलेंगे, ऑपोजिट साइड में मूव करेंगे। लाइट ने आके केवल क्या काम किया, होल और इलेक्ट्रॉन जनरेट कर दिए। लाइट ने आके क्या काम किया, होल और इलेक्ट्रॉन जनरेट कर दिए। They will collected, आगे लिखो, they will collected the two side of the junction. They will collected at the two side of the junction. मतलब कहने का मतलब अगर हमें इसको पीएन जंक्शन के फॉर्म से दिखाएं तो एक साइड होल कलेक्ट हो गए, देखो अनबाइजिंग थोड़ी थोड़ी इस तरह की होती है, डिप्लीशन लेयर होती है ना, तो जो अनबाइज्ड रहता है वो कैसी होती है, डिप्लीशन लेयर टाइप की। तो ये अपनी डिप्लीशन लेयर थी, अनबाइज्ड कंडीशन। ये इलेक्ट्रिक फील्ड थी, होल यहाँ इकट्ठा हो गए खूब सारे, और इलेक्ट्रॉन्स यहाँ इकट्ठा हो गए। बोलो ये बात समझ आ रही है कि नहीं? लाइट इसके अंदर पड़ी बाहर से, ऐसा हो गया। बोलो ये बात समझ आ रही है कि नहीं? यस सर। यस सर। ठीक है, तो ये हुआ। अब होल्स और इलेक्ट्रॉन्स ऐसे जब घूमने लगे तो अगर हम अब यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा दें, क्योंकि घर का कोई भी इक्विपमेंट हो सकता है, तो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल करंट फ्लो होने लगेगी कि नहीं? यस सर। तो ये है यस सर। और ये है सोलर सेल। लाइट से हमें करंट मिलने लगी, अब तुम ये मान लो आज की क्लास में से जेनर डायोड, सोलर सेल, फोटो डायोड, एलईडी, ये नहीं हो सकता कि मैंने आपसे कहा था ना मॉडर्न से 7 क्वेश्चन आएंगे। आज की क्लास से एक क्वेश्चन पक्का है, 101%। जो अभी तक हमने पढ़ा है उसमें से एक क्वेश्चन डैम श्योर पक्का वाला आना ही आना है। किसी को कोई डाउट? नो सर। नो सर। नो सर। ठीक है, यहां आपका पीएन जंक्शन डायोड खत्म हो जाता है। सर इसका ग्राफ, सोलर सेल का इसका ग्राफ बेटा, सोलर सेल का ग्राफ, क्योंकि इसकी जो देखो कोई बाइजिंग तो होती नहीं, तो इसको ओपन सर्किटेड वोल्टेज में जब बनाया गया, मतलब कुछ कुल मिला के ऐसा है। अच्छा, अच्छी चीज पूछी तुमने, ये आ भी चुका है। इसका आईवी कैरेक्टरिस्टिक जो है, समझना जरा इसका ग्राफ। इसका ग्राफ ना बड़े बड़े समझ पाते हैं ना समझा पाते हैं, दोनों बात मेरे दिमाग से उतर गया था। ये सुनो, एकदम अजीब है। पहली बात तो कोई बाइजिंग नहीं है, तो ना फॉरवर्ड ना रिवर्स, कुछ भी नहीं होगा। ऐसा मूवमेंट को तो नहीं दिखाता है इसमें।
ये ओपन सर्किटेड, किसी को पता है ग्राफ ऐसा क्यों बनता है? यहां लिखा जाता है, यहां लिखा था V ओपन सर्किटेड, यहां लिखी जाती है I शॉर्ट सर्किटेड। किस लिए लिखा जाता है? देखो, अगर मैं सर्किट को ओपन छोड़ दूं, रेजिस्टेंस ना लगाऊं, तो ये प्लस है, ये माइनस है, सबसे मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस है VOC, बोलो है या नहीं? और इस समय सर्किट में क्या कोई करंट है? बोलो। हाँ जब सर्किट नहीं हाँ ओपन है, ये पहली बार सीख रहे होगे तुम लोग, मुझे लगता है ये ग्राफ आप लोग को पता ही नहीं होगा, ऐसा बनता है, सिर्फ रट लेते हैं बच्चे, इसका ग्राफ ऐसा होता है। VOC जब है तो करंट क्या है, उस समय की करंट क्या है? जीरो। ठीक, अब सुनना, मैं तो 3 चीजें बताता हूँ। मान लो हम यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा दें, तो डेफिनेट सी बात है कि जब हम रेजिस्टेंस लगाएंगे, बताओ, कुछ होल्स इस सर्किट में से होके जाएंगे, तो यहाँ का जो प्लस चार्ज है वो रिड्यूस होगा। मान लो प्लस Q है, तो अब वो प्लस छोटा Q हो जाएगा, माइनस Q था तो अब वो छोटा Q हो जाएगा, क्योंकि कुछ इलेक्ट्रॉन्स भी अट्रैक्ट होंगे जंक्शन की तरफ। बोलो, ये बात सही है कि नहीं कि चार्ज कम हो गया सरफेस पे? यस सर। जब वो Yes, चार्ज sir. कम होगा तो बताओ वोल्टेज कम हो जाएगा, कम की तरफ जाएगा। अरे यार, क्या जितना पहले Q चार्ज था, क्या सर्किट में रेजिस्टेंस डालने से उतना ही होगा क्या पहले इतना? नहीं, तभी तो सोलर सेल एक समय तक काम करते हैं, तब तक लाइट रहती है। अरे ऐसा होता, बैटरी का सिस्टम होता है, सुनना मेरी बात को, एक होल लॉस हुआ, दूसरा पैदा होने में समय लगता है बहुत ज्यादा, और जरूरी नहीं कि कंटिन्यूअसली जितना यहां से लॉस हो ये कॉम्पनसेट कर पाए। वो आइडियल सेल कर पाते हैं, सोलर सेल नहीं कर पाते। 5 दिन धूप ना निकले, इस सरफेस का चार्ज बताओ कम हो जाएगा कि नहीं? हो Yes, जाएगा। हो जाएगा Yes, सर। sir. कम हो जाएगा तो पोटेंशियल कम हो जाएगा कि नहीं? होगा। हाँ, यस सर। yes, sir. हो जाएगा. कम हो जाएगा कि नहीं? सर। तो बताओ पोटेंशियल कम की तरफ आने लगेगा, ओपन सर्किट वोल्टेज सबसे ज्यादा होगा, फिर वोल्टेज घटने लगेगा। हाँ हाँ, yes, यस sir. सर। तो अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं, इस पर्टिकुलर वोल्टेज पे पर्टिकुलर करंट की बात करूं, ये कोऑर्डिनेट बनाऊं I, V, तो बताओ ये उस समय की बात है जब सर्किट में एक R रेजिस्टेंस लगा दिया है, इसमें करंट फ्लो हो रही है, कितनी I, और अब वोल्टेज कितना हो चुका है, ओपन सर्किटेड से कम हो चुका है। बोलो हो चुका है कि नहीं? हाँ, यस सर। yes, sir. इनके वेरिएशन कोई लीनियर तो है नहीं, आने वाली लाइट एनर्जी का टाइप, टाइमिंग, बादल, मौसम, इन पे डिपेंडेंट है, लीनियर ना होते हैं, इसीलिए ये कर्व बनाया गया है। ग्राफ कैसा बनाया गया है? कर्व। लॉ थोड़ी ना फॉलो करेगा ये, क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन का होना, इलेक्ट्रॉन होल कॉम्बिनेशन से नए पेयर बनना, उनका सरफेस पे पहुंचना, ये बहुत रैंडम है, इसलिए कर्व को फॉलो किया गया है, जिसका नाम किसी को भी नहीं पता कि ये कैसा है, बस एक कर्व है। ठीक, बहुत बढ़िया बात। ऐसे करते 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 अगर मैं यहाँ पे रेजिस्टेंस हटा के इसको शॉर्ट सर्किट कर दूं, क्या कर दूं? जीरो रेजिस्टेंस लगा दूं, तो क्या होगा? सारे होल निकल लेंगे, सारे इलेक्ट्रॉन निकल लेंगे। बोलो यस सर। Yes, sir. और सबसे ज्यादा चार्ज कैरियर फ्लो होंगे, तो सबसे बड़ी करंट फ्लो होगी, मैक्सिमम करंट, और उस समय सर्किट शॉर्ट हो जाएगा और वोल्टेज जीरो हो जाएगा। देखो इस लाइन पे वोल्टेज जीरो हो गया। यहाँ के कोऑर्डिनेट क्या है? ISC, I0। यहाँ के कोऑर्डिनेट है 0, VOC। VOC। बोलो आज तक तुम्हें ये बात समझ आई थी? सच्चाई से बताना, बड़ी बड़ी जगहों से पढ़े हुए लोग बैठे हैं। नो सर। कभी परीक्षित पता नहीं है कि नहीं, एक वही बचा केवल अपने यहाँ का टॉपर। किसी से पूछना ये ग्राफ में ओपन सर्किटेड शॉर्ट सर्किटेड का वेरिएशन कैसा होता है, समझा नहीं पाएगा वो, लिटरली बता रहा हूँ, क्योंकि इसमें कोई बाइजिंग नहीं है, कर्व का बिहेवियर स्ट्रेट लाइन नहीं है,
पूरा पूरा मौसम पे, कंडीशंस पे डिपेंड है, और जितने होल का सर्किट में आने से लॉस होता है उतने का कॉम्पनसेशन हो, ये जरूरी नहीं है। तो शॉर्ट सर्किटेड करंट मैक्सिमम होती है, ओपन सर्किटेड वोल्टेज मैक्सिमम होता है, और जनरल में V जो होता है VOC से कम होता है, I जो होती है ISC से कम होती है। तो अगर ये रीडिंग आपको इन पॉइंट की दे दे, ऐसा एक ग्राफ आ जाए, मान कर ये क्वेश्चन ही आ जाए, ऐसा क्वेश्चन आ जाए, 5 वोल्ट 10 माइक्रो एम्पियर, बताओ 5 वोल्ट क्या है? ओपन सर्किटेड वोल्टेज, बोलो है या नहीं? हाँ 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 सर। सर। क्या है? शॉर्ट सर्किटेड करंट। अरे आया, क्लियर हुआ या नहीं हुआ? हो गया। ठीक है यार, इस समय क्या टाइम हो रहा है एग्जैक्ट? 4:26. 4:22। 6. 26। मुझे को अनस सर ने बोला है वो 4:30 से क्लास लेंगे, तुम लोग बोल रहे हो 5:30 से लेंगे। सर स्टार्ट तो 5:30 से ही होती है। हाँ सर, स्टार्ट 5:30-6 से होती है। नहीं, आज एक्चुअली वो क्या, तीनों डायरेक्टर की एक मीटिंग है 7 बजे, शायद वो 5:30 से लेते हैं तो 8 तक लेते हैं, ऐसा ना? 9 तक लगता 9 तक लिया था 9 सर। तक।